अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द अरब इन्फो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साए खास के वीज़े के हवाले से। अगर आप साए खास के वीज़े पर सऊदी अरेबिया में आए हैं, अगर आपके कफील या कंपनी ने अभी तक भी आपका इकामा नहीं बना कर दिया, आपका इकामा, या फिर अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, अगर अभी तक भी आपका इकामा तजदीद नहीं हुआ, मतलब कि रिन्यू नहीं हुआ, तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। और सेकंड नंबर पर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है वो ये है कि जो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये साए खास का वीज़ा होता है ये स्पेशली ड्राइवर हजरात के लिए होता है। तो अब काफी भाइयों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि भाई अगर हम साए खास के वीजे पर सऊदी अरेबिया में आते हैं तो क्या सबसे पहले हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा फिर ही हमारा इकामा बनेगा, या फिर अगर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और हमारा इकामा भी यानी कि एक्सपायर हो चुका है, अगर हम अपने इकामे को रिन्यू करवाएं तो क्या हमें इस सूरत में सबसे पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ेगा फिर ही हमारा इकामा रिन्यू होगा। तो इस हवाले से काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको बता दूं साए खास के इकामे के हवाले से, इकामे को तजदीद करने के हवाले से, और स्पेशली ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। क्या ड्राइविंग लाइसेंस होना यानी कि रिन्यू होना या फिर बनना जरूरी है इकामे के लिए या नहीं। तो वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो वीडियो का आगाज करते हैं। वो गैर मुल्की जो नए नए सऊदी अरेबिया में जाते हैं, स्पेशली साए खास के वीजे पर सऊदी अरेबिया में जाते हैं, उनका पहला यही सवाल होता है कि हम ड्राइविंग यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना। और साथ में सबसे बड़ा उनका सवाल ये होता है कि यार ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा फिर ही हमारा इकामा बनेगा, या फिर इकामा बनाने के लिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इकामा जरूरी है, या फिर ये जो ना गोल मटोल बातें हैं। बाकी अब ये मेन ऑफ द टॉपिक आपके साथ बात करता हूं। तो जवाजात ने ये ऐलान कर दिया है कि वो गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया में नया आता है, या वो गैर मुल्की जो कि पहले से आया हुआ है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, वो साए खास के वीजे पर आया हुआ है सऊदी अरेबिया में, तो उसका इकामा वो बन जाएगा। उसके इकामे के लिए उसके ड्राइविंग लाइसेंस की, उसकी पिक्चर की या फिर कोई रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस आपका इकामा बन जाएगा, 100% बन जाएगा, और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस आपका इकामा रिन्यू हो जाएगा। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, जिसका इकामे के साथ तो कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों सिंपल सी वीडियो थी, सिंपल सा तरीकाकार है, ठीक है। आपको आपके इकामे के लिए या फिर आपके इकामा और ड्राइविंग लाइसेंस का दोनों का आपस में कोई तल्लक नहीं। आपका इकामा अलहदा रिन्यू होगा, अलहदा बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अलहदा बनेगा, अलहदा रिन्यू होगा। इन दोनों का आपके इकामे के साथ कोई तल्लक नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई है ये आपको तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल यानी कि फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाजमी से लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा।